सप्रेम नमस्ते मित्रों। आज यूं ही एक साहित्य कृति पढ़ रहा था। उस साहित्य कृति में द्रोणाचार्य और वर्तमान अध्यापक स्थिति पर वहाँ पर लिखा गया है। विषय है वो नाटक, जिसमें एक अध्यापक सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन उसे उसका घरेलू परिवार, मित्र आदि किसी न किसी कारण से वहाँ पर बाधित करते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए। और उस सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए एक अध्यापक की मृत्यु भी दिखाई देती है उस नाटक में। उस नाटक का नाम है एक और द्रोणाचार्य, और वह उसका विस्तृत वर्णन करना संभव नहीं है। तो इसलिए इस मेरी अपने विचारों में जब मैंने नाटक का नाम सुना, उसकी स्थितियाँ, तो अनायास एक कवि मन होने के नाते मन में कुछ अलग सी भावना जागृत हो गई, और उसे लेकर कल्पना के माध्यम से एक शीर्षक तैयार हो गया। क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? यह कविता का शीर्षक है। क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? यह व्यंग रचना है, और वह इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या वर्तमान में द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन का अंगूठा मांगा है? स्वार्थ के लिए अपने ही शिष्य का गला घोटा है? स्वार्थ के लिए अपने ही शिष्य का गला घोटा है? स्वार्थ नीति का उदाहरण धृतराष्ट्र ने दे बैठा है। स्वार्थ नीति का उदाहरण धृतराष्ट्र दे बैठा है। क्या द्वेष मत्सर के चलते आज का आदमी धृतराष्ट्र बन बैठा है? क्या स्वार्थ मत्सर के चलते आज का आदमी धृतराष्ट्र बन बैठा है? क्या वर्तमान में भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? क्या वर्तमान में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? क्या मैं यह कहूं इंसान जंगली बन बैठा है? क्या मैं यह कहूं इंसान जंगली बन बैठा है? विरासत की नैतिकता हटाकर स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है। विरासत की नैतिकता हटाकर स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है। क्या वर्तमान में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? मन कपट को केवल शब्द छल से प्रदर्शित करना चाहता है। मन कपट को केवल शब्द छल से प्रदर्शित करना चाहता है। सत्य को हटाने कितने जोर जोर से चिल्लाना चाहता है। सत्य को हटाने कितने जोर जोर से चिल्लाना चाहता है। स्वार्थ के चलते सत्ता इस्तेमाल से कौन सा आदर्श देना चाहता है? स्वार्थ के चलते सत्ता इस्तेमाल से कौन सा आदर्श देना चाहता है? क्या वर्तमान में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? क्या वर्तमान में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? सत्ता के पीछे चलने वाले नव भविष्य को कहाँ ले जाना चाहता है? सत्ता के पीछे चलने वाले नव भविष्य को कहाँ ले जाना चाहता है? क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? दोगलेपन से ग्रसित इंसान पानी के बगुले को नाम क्यों रखता है? दोगलेपन से ग्रसित इंसान पानी के बगुले को नाम क्यों रखता है? खुद मयूर भी तो सांप खाता है। खुद मयूर भी तो सांप खाता है। अनगिनत सवालों ने घेरा है। अनगिनत सवालों ने घेरा है। क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है?
अंदर से ही अपने आप से, अंदर से ही अपने आप से सवाल पूछता हूं। अंदर से ही अपने आप से सवाल पूछना है। सत्य को स्वीकार कर पुनः, सत्य को स्वीकार कर पुनः मानव को मनुष्य जीवन का अर्थ महत्व बताना है। मानव को मनुष्य जीवन का अर्थ महत्व बताना है। क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी अंगूठा मांगा है? क्योंकि ये बातें पुराणों से है, और पुराणों में जैसे हम सब जानते हैं कि पुराणों के माध्यम से वह द्रोणाचार्य जी ने जो कौरव और पांडव के गुरु थे, और उसमें अर्जुन के कारण एकलव्य को अंगूठा मांगा गया था। ये इस तरह की पुराणों में कथाएं हम सुनते हैं। तो उस बात को लेकर क्या वर्तमान में भी यह स्थितियां दिखाई देती है? जैसे तत्कालीन स्थिति में एकलव्य को अंगूठा मांगा गया, ऐसा कहा जाता है, उसी तरह से क्या वर्तमान में अर्जुन को अंगूठा मांगा जा रहा है? यह मेरी कल्पना पर आधारित अपनी वैचारिकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये मात्र एक कवि मन की उपज जो पढ़ते पढ़ते कभी कभी आ जाती है, उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।